फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम एक ऐसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट ब्लॉकेज, लो और हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, इसके साथ साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करेगा साथियों। और ये एक नेचुरल एस्प्रिन के जैसा काम करता है। जैसा कि आपको पता है कि ब्लड पतला करने के लिए लोग मेडिसिन लेते हैं, खासकर एस्प्रिन, और उससे संबंधित कई और दवाइयाँ हैं जो कि आपके डॉक्टर्स आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है जो एस्प्रिन के से बेहतरीन काम करेगा। आपको पता है कि सिर्फ ब्लड को पतला नहीं करेगा, उसके साथ साथ आपके शरीर में वो बार बार समस्या क्यों हो रही है, कोलेस्ट्रॉल क्यों जम रहा है, क्यों ब्लॉकेज हो रही है, उस समस्या को ये परमानेंटली ठीक करेगा। साथियों ये कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको कि लंबे समय से दवाइयाँ चलती थी और हमने इस नेचुरल तरीके से और अपने कॉम्बिनेशन से अपन ने उनको ठीक करने का प्रयास किया और वो ठीक हो गए। तभी हमने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया। साथियों ध्यान रहे ये वही लोग इसको फॉलो करें जो लोग नेचुरल चीज़ों को मानते हैं, प्राकृतिक तौर से ठीक होना चाहते हैं। बाकी जिन लोगों की जहाँ जैसे दवाई चलती है उसके हिसाब से आप करते रहे, अपने डॉक्टर की एडवाइस पे करें। लेकिन एक बेहतरीन ये चांस है जिसको कि आप एक समय के बाद आपकी दवाइयाँ भी बंद हो जाए और अब हेल्दी लाइफ इंजॉय कर सकें, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ये कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम हार्ट के ऊपर बात कर लें, बिल्कुल सिंपल सा तरीके से। ऑलरेडी हमारे वीडियो बन चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक देने का प्रयास करेंगे, आप देख सकते हैं, या कि हमारे चैनल में भी आप जाके देख सकते हैं साथियों कि अपन ने पूरी चीज़ों के ऊपर बात किया है। लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट में हम बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि जो अपना हार्ट होता है वो फिस्ट साइज का होता है, यानी मुट्ठी साइज का होता है, वो लेफ्ट साइड में झुका होता है। यानी कि आपको पता है फ्रेंड्स ये जो आपका मिड स्टेर्नम बोन्स होती है, यानी कि जो बीच की हड्डी होती है, इसके लेफ्ट साइड में हल्का सा झुका हुआ होता है। फ्रेंड्स आपको बताना चाहते हैं कि दो भाग में बटा हुआ होता है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट भाग में होता है। अब राइट में भी दो भाग होता है और लेफ्ट में भी दो भाग होता है। जैसे फ्रेंड्स राइट में अगर अपन बात करें तो ऊपर का जो भाग होता है जिसको एट्रियम बोलते हैं और राइट एट्रियम, इसी प्रकार से लेफ्ट में भी लेफ्ट एट्रियम, और नीचे बनाते हैं जो दूसरा इसका भाग होता है इसको वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये चार भाग हो गया, यानी कि चार जगह हो गई, चार चैम्बर हो गई। अब सबसे पहले एंट्रियम यानी कि राइट एंट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हमारा जो दाहिना भाग है ये संपूर्ण शरीर से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पहुँचता है पहले चैम्बर में, फिर वो दूसरे चैम्बर यानी पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से होते हुए वो लंग्स में जाता है और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पुनः वापस आता है और हमारी शरीर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में इस्तेमाल करती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि राइट साइड में अशुद्ध और लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता रहता है, यानी कि वो सर्कुलेट होता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है लंग्स से, उसके बाद फिर सर्कुलेट होता है, और राइट साइड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के माध्यम से लंग्स तक भेजता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसको सिंपल सा समझे फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा एक जनरेटर जब चलता है, पानी जो विद्युत उत्पादित करते हैं, जो पुराने, अब तो खैर नहीं, जो पुराने हमने देखा था, अब तो खैर काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो पुराने जनरेटर रहते थे उसमें आपने देखा होगा कि एक बड़ी सी टंकी बनी रहती थी, उस टंकी में पानी रहता था जनरेटर के दोनों साइड में, यानी कि डिलीवरी साइड और उसका सेंक्शन साइड, दोनों साइड उसमें कनेक्ट रहते थे। सेंक्शन तरफ से वो खींचता था और डिलीवरी वो जाके पुनः उसी टंकी में गिरता था, यानी कि एक तरफ से पानी खींचना और एक तरफ से वो आना, ये प्रक्रिया चलती रहती थी। उससे क्या होता था कि जो इंजन होता था वो हीट नहीं पड़ता था और उसमें से पानी के माध्यम से आपको पता ही है साथियों कि पानी क्या है, जल ही है। जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके आपका जल तैयार होता है। तो वो क्या करता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई पानी के माध्यम से होती रहती है। इसी प्रकार से सेम अपना हार्ट का एक सिंपल सा फंक्शन हमने बताने का प्रयास किया। बाकी आप समझ सकते हैं, इसके डीप स्टडी के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी या कि और भी चीज़ें से स्टडी करना पड़ेगा। कम बैक टू पॉइंट फ्रेंड्स, हम बात करेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें हम आपको 3 कॉम्बिनेशन बताएंगे साथियों। ऑप्शनल रहेगा कि जैसे बहुत सारे लोग हैं धार्मिक रूप से हैं, उसके हिसाब से बता देंगे। जैसे कि इसमें से सबसे पहले हम बता दें क्या क्या उपयोग होगा। अदरक, जिंजर, जिसका साइंटिफिक नाम है जिंजीवर। दूसरा है लहसुन, इसका इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं और इसका जो साइंटिफिक नाम है एलियम सटिवा है, एलियम सटिवम। आगे हम बात करेंगे हल्दी, टर्मरिक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कुरकुमा लौंगा। आगे हम बात करेंगे साथियों जो चौथी नंबर की है वो है क्लोव, जिसको अपन बोलते हैं साजेजियम एरोमेटिकम। और 5वां नंबर जो है वो है टोमेटो, जिसको बोलते हैं सोलनम लाइकोपर्सिकम। और अगला नंबर है जिसको शुगर बीट बोलते हैं, यानी कि जिसको अपन चुकंदर बोलते हैं फ्रेंड्स, इसका जो साइंटिफिक नाम है बीटा वल्गैरिस है।
ये 6 रेमेडीज हैं, इसको मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार होगा साथियों कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपको हमने शुरू में ही बता दिया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये इंडाइजेशन के ऊपर, हार्ट ब्लॉकेज के ऊपर, लो और हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर और ब्रीदिंग के ऊपर या कि मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर, लंग्स इन्फेक्शन के ऊपर बहुत बेहतरीन काम करेगा। तो सबसे पहले ये जो हमने 6 रेमेडीज गिनाई हैं, इनका थोड़ा थोड़ा मेडिसिनल गुण जान लीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन बता देते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसमें से मैं बताना चाहता हूँ कि अदरक यानी जिंजीवर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थराइटिस के लिए, क्रैम्पनेस के लिए यानी कि ऐंठन समझ सकते हैं आप, स्प्रेंस यानी कि जो मोच आ जाता है उसके लिए, इसके साथ साथ सोर थ्रोट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मसल्स क्रैम्पनेस और खिंचाव या पेन के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करने वाली एक रेमेडी होती है। इसके साथ साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, खासकर जिनको वॉमिटिंग हो रही है, पेट में ब्लोटिंग हो रहा है और बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन गई हो या कि बार बार पेट इतना ज़्यादा फूल रहा हो किसी केसेस में कि लगे जान चला जाएगा, उस कंडीशन में तत्काल अदरक को आपको देना चाहिए और बहुत ही अच्छा ये उपयोगी है। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो लहसुन है, गार्लिक है फ्रेंड्स, ये भी रिच सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर ऐसे ऐसे सोर्सेस होते हैं जो कि मनी डिसीजेस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। जैसे ये ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अक्सर लोगों में बढ़ जाती है, उस जैसी समस्या के लिए बहुत ही बेहतरीन ये काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट, फिर उसके साथ साथ फ्रेंड्स कॉमन ब्रेन डिसीजेस, डाइजेस्टिव संबंधी समस्याएं जो होती है, उसके साथ साथ एल्जाइमर हो गया, डिप्रेशन हो गया और इसके साथ साथ एंटी वॉर्म्स जैसी समस्याओं के ऊपर, मतलब एंटी वॉर्म्स जैसी कई चीज़ों के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है और इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अगले नंबर की हल्दी, टर्मरिक यानी कि कुकुम्बर, लौंगा, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा हाई एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। ये जो प्राकृतिक अपने रिसोर्सेस हैं उसमें से हल्दी को यानी कि टर्मरिक को बहुत अच्छा हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ इसकी विशेषता होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कैंडिडा जैसी डिसीजेस के ऊपर, जो कि सेक्सुअल डिसीजेस होती हैं, खासकर प्रेग्नेंट लेडी में ज़्यादा देखने को मिलता है, वो जैसे कंडीशन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। गम डिसीजेस यानी कि मुख में होने वाली जो डिसीजेस हैं उसके ऊपर इसके बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है फ्रेंड्स। फिर इन्फ्लेमेशन, कोई भी इंजरी लग जाए, कोई चोट लग जाए, उस दौरान आपने सुना होगा कि हल्दी को बाहर से भी लेप करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है साथियों। इसका जो इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो मैक्सिमम केसेस के ऊपर उसके रिजल्ट बहुत ही बेहतर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स 4th नंबर की क्लोव, जिसको साजिजिनम एरोमेटिकम बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कंटेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, anti-cancer properties, antibacterial properties are found in rich source in this remedy। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मतलब ब्रोंकल समस्याएं होती हैं, श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं, थ्रोट संबंधी इन्फेक्शन होते हैं और भी माउथ संबंधी जो भी समस्याएं होती है उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है। जिनको बार बार बुफिंग कफ आता है उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी रेमेडी है जो इस कॉम्बिनेशन में मिली हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोमेटो, जिसको अपन जैसा कि अपन ने बताया कि सोलमम लाइकोपर्सिकम इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। टमाटो बहुत अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स। इसको हर इंसान को अपने लाइफ से जोड़ के रखना चाहिए और इसको नियमित इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर इसको कच्चा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन्स, एंटीऑक्सीडेंट की एक प्रॉपर्टीज है लाइकोपीन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सबसे पहला काम इसका है हार्ट के ऊपर और कैंसर के ऊपर। अब आप इतना समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर कच्चा टमाटर खाया जाए सलाद के रूप में तो आपको हृदय संबंधी समस्या कभी नहीं हो सकती या कि कैंसर जैसी सेल्स डेवलप नहीं हो सकती फ्रेंड्स। हाँ, पका नहीं होना चाहिए, रॉ, ध्यान रखें। आगे हम बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ ये एलर्जिक, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, वायरल इन्फेक्शन, वोमिटिंग, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें विटामिन सी के रिच सोर्स होते हैं फ्रेंड्स, जिस वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार, यहाँ तक कि कोरोना चला उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत चल रही है, बुखार नहीं ठीक हो रही है, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन काम करेगा।
आगे हम बात करेंगे इसमें विटामिन ए और फैलेट पाया जाता है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, स्पेशली हमारे ब्लड हेल्थ के ऊपर। ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट रहे हैं। अगला हम बात करना चाहते हैं साथियों, जो 6 नंबर है उसका नाम है शुगर बीट, यानी कि चुकंदर, बीटा वल्गेरिस इसको कहा जाता है फ्रेंड्स, इसका जो साइंटिफिक नेम है। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो जैसे कि जिनको लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी कि हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, उस कंडीशन में इसको जरूर दिया जाता है फ्रेंड्स। जिनके हीमोग्लोबिन की कम हो गई की मात्रा कम हो रही है, ब्लड इन्फेक्शन हो रहा है, उनका ब्लड कम बन रहा है, ऐसे कंडीशन में अपन इसको जरूर देते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा इसके अंदर रिजल्ट रहा है फ्रेंड्स। तो ये 6 कॉम्बिनेशंस हो गए, ये 6 रेमेडीज हो गई। अब आइए इनका हम 6 रेमेडीज का कॉम्बिनेशन बताते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन कब इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। इसमें एक ही कॉम्बिनेशन आपको इस्तेमाल करना है, कोई भी चूज कर लीजिए कि तीनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको साइड प्रॉफिट होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा, साइड प्रॉफिट होगा। तो आइए हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके ऊपर। सबसे पहला आपको इसमें से लेना है अदरक, यानी जिंजीबर, साइंटिफिक नेम है इसका जिंजीबर और जिंजर इसका इंग्लिश नेम है। इसको लेना है आपको। कितना लेना है अदरक? थोड़ा सा फ्रेंड, एक थोड़ा सा टुकड़ा, इतना जिसको आप आसानी से चबा लें। फिर इसके साथ साथ लहसुन कितना लेना है? 1 क्लोव, एक लहसुन का छिलका ले लीजिए, उसका एक चबा जिसको अपन बोलते हैं 1 क्लोव। फिर 3rd नंबर हल्दी आप ले लीजिए, यानी कि टर्मरिक ले लीजिए, कुकुमिन लौंगा। इसको कितना लेना है? जितना आपने अदरक लिया था, बस थोड़ा सा, इतना बड़ा सा टुकड़ा इसको ले लीजिए। तीनों को एक साथ पीस लीजिए, और या कि नहीं पीसते हैं तो डायरेक्ट अगर आप चबा के खा लें तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप इनको चबा चबा के खा लीजिए और पानी पी लीजिए गर्म। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कब खाना ये भी बता दें, अगर आप ऐसा इसको नहीं कर सकते तो एक साथ पीस लीजिए। इनका जितना रस निकले उसको थोड़े से पानी में डाल के आप डायरेक्ट पी सकते हैं। अगर चबा लें तो वो बहुत अच्छा है। कब इसको करना है फ्रेंड्स? इसको आपको करना है शाम को 7 बजे तक आप खाना खा लें। जैसे हमारा डाइट प्लान है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। उस डाइट प्लान के मुताबिक आपको 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के लगभग 20 मिनट बाद आप इसको कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 1 बार कर सकते हैं। आगे हम बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है गार्लिक को लेकर। धार्मिक मान्यताएं हैं, निश्चित तौर पे जिसकी जो मान्यताएं हैं वो अपने हिसाब से उनको करते रहना चाहिए, उसके ऊपर हम कोई बात नहीं करना चाहेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप नहीं खाते तो भी तो आपको स्वस्थ रहना है। उस कंडीशन में आपको क्लोव ले लेना है, यानी कि लौंग ले लेना है। लहसुन की जगह पे लौंग, एक ही लौंग डालना है बस। अब तीनों को आप चबा के खा लीजिए, नहीं चबा के खा पाते तो तीनों को एक समान आप पीस लीजिए, टुकड़े बना के खा लीजिए, या कि फिर अगर रस निकल जाए तो रस निकाल के पी लीजिए। किसी प्रकार से आपके पेट के अंदर वो उतना प्रॉपर्टी जानी चाहिए। खाना खाने के लगभग 20 मिनट बाद शाम को। अब तीसरा इसमें से कॉम्बिनेशन है कि अगर आप ये भी नहीं कर पाते तो आप क्या करें कि करीब 300 से लेके 350 ग्राम तक आप टमाटर कच्चा लीजिए और उसको डायरेक्ट थोड़ा सा, अगर आपकी इच्छा है लेने के लिए तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं, जो ब्लैक रॉक स्टोन आता है उसको ले सकते हैं, और डायरेक्ट आप उसको खा सकते हैं कच्चा। अगर नमक नहीं डालें तो और अच्छा है, लेकिन अगर स्वादानुसार आपको लेना है तो हल्का सा डाल के उसको आप खा सकते हैं सीधे कच्चा, खाना खाने के 20 मिनट बाद। अगर आप ऐसा करते हैं फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि आपकी जो हृदय संबंधी समस्या थी, लंग्स से संबंधित समस्या थी, वो कुछ भी हो, आपको 10 दिन के अंदर अंदर अतुलनीय रिजल्ट आपको दिख जाएगा। अविश्वसनीय रिजल्ट आप पाएंगे फ्रेंड्स। 10 दिन तो हमने ज़्यादा कह दिया है, आपको लगभग 48 से 72 घंटे में रिजल्ट दिख जाएगा। तो ये तो कॉम्बिनेशन रहा फ्रेंड्स। अब हम बात करना चाहते हैं कि इन तीनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है डाइट प्लान आपको जरूर फॉलो करना है। डाइट प्लान क्या है? अगर आप उस डाइट प्लान को करेंगे तो जीवन भर निरोगी रहेंगे। अगर आप किसी मर्ज से ग्रसित हैं तो उस डाइट प्लान को तत्काल शुरू कर दें। वो डाइट प्लान क्या है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं, आप उसको जरूर देखिएगा और उसका बेनिफिट आप लीजिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको इन्फॉर्मेटिव है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे अपना मोटिवेशन होता रहे और हम नई वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अंत में इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय।